जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उनकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो कुछ भी खाती थी उनको पचता नहीं था। या तो उन्हें उल्टी हो जाया करती थी या लूज मोशन लग जाते थे। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उनकी छोटी सिस्टर गुरुजी के दरबार जाया करती थी, तो उन्होंने 2-3 बार उनको बोला कि दीदी छतरपुर में बड़ा मंदिर है, तुम वहाँ चलो और गुरुजी सब ठीक कर देंगे। बट वो गुरुजी के बुलावे को हर बार इग्नोर कर दिया करती थी। एक बार उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ पाती है। तो उस टाइम उनकी सिस्टर बहुत ज़ोर से उन्हें डांट लगाती है और कहती है कि तुम्हें अब बड़े मंदिर चलना ही होगा। संगत जी, वो आंटी कहती हैं कि हम गुरु के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हमें किसी गुरु के पास नहीं जाना है। लेकिन उनकी छोटी सिस्टर जो होती है, तो उनकी सिस्टर बहुत ज़ोर से उन्हें डांट लगाती है और कहती है कि अब तुम्हें चलना ही होगा, बहुत हो गई मनमानी, गुरुजी का बुलावा है और तुम्हें अब चलना ही होगा। तो वो आंटी समझाती हैं उन्हें कि तुम्हें दिक्कत क्या है, बीमार हो, दवाइयों से आराम नहीं लग रहा, तो तुम्हें एक बार जाने में प्रॉब्लम क्या है, कम से कम गुरु महाराज जी के दरबार में चलो तो सही, देखो तो सही एक बार चल के। तो वो आंटी कहती ठीक है और वहाँ बड़े मंदिर में चले जाते हैं वो। और उनको लगता था कि अगर मैं गई वहाँ वॉशरूम नहीं मिला तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी, मुझे लूज मोशन लगते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनको, आंटी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, लेकिन फिर भी अपनी सिस्टर के कहने पर वो चली जाती हैं बड़े मंदिर। और जहाँ दरबार में बैठती हैं तो वो देखती हैं कि गुरु महाराज जी येलो चोले में सामने बैठे हुए हैं अपनी गद्दी पर, और उनके चेहरे का नूर अलग ही था। गुरुजी का दरबार सजा हुआ था और गुरबानी चल रही थी, उनकी शब्द बानी वो सुन रही थी। और उस बीच वो बिल्कुल भूल गई वॉशरूम जाना, उन्हें याद भी नहीं रहा। कुछ देर बाद लंगर का आदेश हुआ। अब वो डर गई कि अगर मैंने लंगर खाया और मुझे पचा नहीं और मुझे वॉशरूम जाना तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो उनकी सिस्टर उनको कहती है चलो लंगर खाओ। अब वो खाए नहीं, तो उनकी छोटी सिस्टर उन्हें बहुत बुरी तरह से घूर के देखती है और कहती है कि तुम्हें ये लंगर फिनिश करना ही होगा। तो वो सोचते हैं कि आज तो भाई बड़ी बहन यही लग रही है, आज तो मुझे खाना खाना ही पड़ेगा, ये लंगर फिनिश करना ही पड़ेगा। उसमें गुरुजी का लंगर प्रसाद में साग, रोटी, मिठाई, जलेबी, मतलब इतना कुछ था और उन्हें वो प्रॉपर पूरा ख़त्म करना था। पूरी थाली भरी हुई थी और उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे ख़त्म करूं। तो ज़बरदस्ती जैसे तैसे करके वो खा लेती हैं। और फिर जब गुरुजी से आज्ञा मांगने का वक्त आता है तो उनकी छोटी सिस्टर गुरुजी से उनका परिचय कराती है, कहती हैं कि गुरु महाराज जी मेरी बड़ी बहन है। तो गुरुजी कहते हैं आंटी आते रहा करो। तो उसके बाद जब वो घर जाती हैं तो कहती हैं रास्ते में कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, कैसा गुरु है ये, शाम के टाइम कौन बैठता है और इतना सारा खिला दिया, मैं तो बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। तो उनकी सिस्टर कहती है तुम ये सब बोल रहे हो कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन तुमने क्या एक बात नोटिस करी कि जितने वक्त में हम गुरुजी के दरबार में रहे तुम एक बार भी वॉशरूम नहीं गई हो। वो कहती हाँ बात तो सच है, मैं नहीं गई। तो नेक्स्ट टाइम वो फिर जाती हैं, गुरुजी फिर उन्हें लंगर खिलाते हैं भर भर के, फिर घर आ जाती हैं वो। तो इस तरह से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है और गुरु महाराज जी के लंगर प्रसाद से धीरे 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 संगत जी उनके सारे रोग कष्ट खत्म हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब उनकी सारी बीमारियां धीरे धीरे गुरु महाराज जी ने ख़त्म कर दी। एक दिन संगत जी वो आंटी सोचती हैं अपने मन में कि गुरु महाराज जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, मतलब किस तरह से वो अपनी संगत का कष्ट ख़त्म कर देते हैं, बीमारियां ख़त्म कर देते हैं। तो उनके मन में सवाल चल रहे होते हैं और जब संगत में जाके बैठती हैं गुरु जी के दरबार में, तो गुरु महाराज जी को जो बोलना होता था वो सबके सामने बोला करते थे। तो गुरु महाराज जी ने सबसे बोला कि ये जो इंसान है ना, ये मेरे लिए एक कीड़े मकोड़ों की तरह है और मुझे इन्हें एक अच्छा बंदा बनाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है। और
हम सबकी जो कष्ट हैं वो ख़त्म करने हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज जी हमें उस कीचड़ से बाहर निकालते जिस कीचड़ में हम फंसे हुए हैं। गुरु जी कहते थे कि तुम लोग अपनी मैं में ही रहते हो, ये मेरा वो मेरा, इसकी बुराई उसकी बुराई। संगत जी, गुरु महाराज जी कभी नहीं कहते थे कि आप किसी की बुराई करो। क्यों? क्योंकि अगर सामने वाला हमारी बुराई कर रहा है या हमारे पीठ पीछे कर रहा है या जो भी कर रहा है हमारे लिए, जो भी बोल रहा है, तो वो हमारे कर्म काट रहा है, हमारे कष्टों को ख़त्म कर रहा है। और एक टाइम पे जब कष्ट ख़त्म होते हैं ना, तो सच में हमें गुरु जी मिलते हैं, हमें अपनी सारी बीमारियां, सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। गुरु जी हमें परमानेंट ब्लेस करते हैं संगत जी, उनकी ब्लेसिंग अपरंपार है संगत जी। और उनकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, हर सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। भी पता नहीं कौन सी लाइन में या कौन से शब्द में गुरु महाराज जी आपके लिए ब्लेसिंग भेज रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।